सारंगपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राघवगढ़ विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि बाबा साहेब ने बड़ी लड़ाई लड़ी। उनके साहस का नतीजा ये है कि हमें संविधान मिला, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को सही अवसर प्रदान करवाना है, जिससे वे आर्थिक और सामाजिक तौर पर सशक्त बन सके। अंबेडकर जयंती के पर्व पर मैं हमारे पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपका आभार करता हूं प्रदीप जी कि आप लगातार संविधान के लिए प्रति जो आपकी निष्ठा रहती है, आप उस पर सदैव आप कायम रहते हैं। और मैं आपके चैनल से भी आग्रह यही करूंगा, लगातार अपने चैनल के माध्यम से जो ताकत संविधान की है वो लगातार प्रदर्शित होते रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे देश को एक ऐसा संविधान दिया है जिसमें कि अनुसूचित जाति के साथीगण, अनुसूचित जनजाति के साथीगण, पिछड़ा वर्ग के हमारे साथीगण, अल्पसंख्यक वर्ग के हमारे साथीगण और उसके साथ साथ सामान्य वर्ग के भी साथीगण जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको सही अवसर मिलना, उन परिवारों को जिनको इतिहास में मौका नहीं मिला था आत्मनिर्भर बनने का, उन परिवारों को आत्मनिर्भर बनने के लिए आज के समय सबसे बड़ी ताकत संविधान की है। और इसीलिए हर अंबेडकर जयंती को हम जो बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा थी, हम उस विचारधारा को याद करते हैं और सदैव हर साल 14 अप्रैल को हम ये संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा अमर रहे और साथ में हमारा प्रयास रहे, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो और चाहे पत्रकार भी हो, सदैव हमारा ये प्रयास होता है कि हमारे विचार वो रहें जिसके माध्यम से संविधान की जो सोच थी वो सोच का पालन हो और हर घर को उसका लाभ मिले, चाहे वो शिक्षा के रूप में मिले, चाहे बेहतर रोजगार के रूप में मिले। ये हमारा प्रयास होता है। मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 2025 का वर्ष समर्पित किया है जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नाम पर। हमारे देश के पिता परम पूज्य महात्मा गांधी जी रहे हैं, जिनको हम सब प्रेम से बापू के नाम से पुकारते हैं। उन्होंने हमेशा ये संकल्प लिया था और ये उनकी सोच थी, उनका सपना था पूरे हमारे देश के लिए कि हमारे देश में ग्राम स्वराज होना चाहिए है, जिसको अमल किया राजीव गांधी जी ने जब उन्होंने हमें पंचायती राज दिया, जब उन्होंने हमें हर नगर पंचायत में एक अधिकार दिया जिसमें कि अध्यक्ष परिषद अपना स्वयं का निर्णय ले। और जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने जो स्थापित किया था पंचायती राज, जिस समय जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और सरपंच के पास पूर्ण अधिकार थे कि उनके पंचायत में, उनके वार्ड में कौन से काम होने चाहिए हैं, किस प्रकार से वो काम का क्रियान्वयन होना चाहिए है, पूरा अधिकार जो निर्वाचित प्रतिनिधि था उसके हाथ में था। लेकिन आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से पूरा काम केंद्रित हो रहा है जनपद सीओ के पास, अधिकारियों के पास, जबकि वो अधिकार होना चाहिए है जनप्रतिनिधि के पास। तो कहीं ना कहीं आज हम सबको इस बात का एहसास होना चाहिए है कि अगर हमें संविधान मजबूत करना है तो उसका पहला नियम ये है कि जो लोग जनता से चुन के आ रहे हैं उनके हाथों में हम अधिकार भी दें, उनके हाथों को और मजबूत करें ताकि जो जनता की सोच है उस सोच के आधार पे काम किया जाए। ये हमारी सोच संविधान के प्रति है।